तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 36। जैक्सन क्या हुआ है, इतने गुस्से में है। घर आते ही जैक्सन ने अपने कमरे की हालत बिगाड़ दी थी। दरवाज़ा बंद था, इसलिए काशवा कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी। अंदर से आती तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर वो बहुत डर गई थी। जैक्सन को पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब वो किसी और की दुल्हन बनी बैठी थी, तब भी नहीं जब उसने उसकी मोहब्बत से इनकार किया था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई थी जो उसे काशवा की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। आपको जान भाई की कसम है, दरवाज़ा खोल दें प्लीज़। वो जानती थी वो अपने भाइयों से कितना प्यार करता था, इसलिए जान की कसम दी थी, और हुआ भी यही था। दरवाज़ा खोलते काशवा को झटके से अंदर खींचते वो दरवाज़ा फिर से बंद कर गया था। जैसे मेरी जान, क्या हुआ है आपको? वो रोते हुए उसकी बियर्ड से सजी बाल पर अपने दोनों हाथ रखते बोली थी। जैक्सन उसकी आंखों में देख रहा था। उसे कमर से पकड़कर अपने वजूद का हिस्सा बनाते वो बिना पलक झपकाए काशवा की आंखों में आंखें गाड़े हुए था। क्या हुआ है? क्यों इतने गुस्से में है? किसी ने कुछ कहा है क्या? जान भाई, जैक भाई तो ठीक है ना? वो उसकी सुर्ख आंखें देखकर डर रही थी। देखते ही देखते जैक्सन की आंखों से आंसू निकले थे और फिर निकलते ही चले गए थे। जैक्सन काशवा से यूँ रोता देखकर हैरान हुई थी। क्या हुआ है? क्यों मेरा दिल बंद करने पर तुले हुए हैं? जैक्सन, वो खुद रोई तो जैक्सन ने खींच कर सीने से लगाया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाए रो दिया था। सब बर्बाद हो गया काशी, सब ख़त्म हो गया। आज मैंने वो किया जो मैं करने का सोच भी नहीं सकता था। मैंने बाप जैसे भाइयों से ऊंची आवाज़ में बात की काशी। मैंने जान भाई को इतना कुछ सुना दिया, लेकिन उन्होंने मुझे वापसी कुछ नहीं कहा, बस खामोश होकर सुनते रहे। पहले तौकी को खोया और अब अपने भाइयों को नहीं खो सकता मैं। ऐसी भी क्या बात थी जसी जो आपको अपने भाइयों से ऐसी बात करनी पड़ी? वो उसका सर सहलाते हुए बोली। मैं खुद पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया काशी? क्यों इतना गुस्सा आ गया मुझे? तुम्हें पता है काशी, वह उसके सामने होते उसके हाथ थामते बोला, तौकी बेगुनाह थी, ये साबित हो गया है। क्या? काशवा भी हैरान हुई थी। मतलब अब सब ठीक हो गया है? खुश हुई तो जसी तंजिया हंसी हंस दिया। ठीक? कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जान भाई ने पहले सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया और तौकी को गुनाहगार मान लिया, और अब किसी गैर की गवाही पर वो यकीन करके गिल्टी हैं। आखिर क्यों? क्यों गैर इतने अहम हो गए उनके लिए? इतने सालों की दोस्ती पर भी उनको यकीन नहीं था। कौन है वो जिसने तौकी की बेगुनाही का सबूत दिया जसी? भाई के कॉलेज में एक लड़की थी टीना। भाई को पसंद करने लगी थी, लेकिन जान भाई उससे जान छुड़वाना चाहते थे। ये काम उन्होंने तौकी को दिया कि टीना से मेरी जान छुड़वा दो। जैक्सन ऑफिस में हुई एक एक बात उसे बताता चला गया। ओह गॉड, वो लड़की होकर इतना कैसे गिर सकती है जैक्सन? किसी की हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ दी उस औरत ने। जान भाई कहाँ हैं? वो तौकी को लेने गए हैं या नहीं? जैक और जान भाई हॉस्पिटल गए हैं, आज आंटी को डिस्चार्ज होना है। कह रहे थे कि उनको लेकर सीधा घर आएंगे। काशवा, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। वो दोबारा उसे सीने से लगाते जान और तौकी की शादी के बारे में बताना लगा। जान भाई ने बहुत गलत किया जसी, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। अब वो लोग वापस आ रहे हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। वो उसके सीने पर लब रखते उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाते बोली तो जसी ने उसका सर चूमते उसे सीने में भेजा। ऐसे कैसे वो जा सकती हैं? जोसेफ, बिना मेरी इजाज़त के तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? जान का बस नहीं चल रहा था कि हॉस्पिटल को आग लगा दे। मैं उन्हें कैसे रोक सकता था जान? वो डिस्चार्ज पेपर लेकर मेरे पास आई थी, मैं कैसे मना करता? और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? फ़ोन कर लो उनको, घर ही गए होंगे वो लोग। जोसेफ खुद जान के रिएक्शन से परेशान हो गया था। वो कहीं नहीं है जोसेफ। जान थके हुए लहजे में बोलता सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। हमें देर हो गई जैक, वो मुझे तड़पता हुआ छोड़ गई है। वो मेरे पास अब वापस नहीं आएगी जैक। आज पहली बार जॉनसन तनिष्क सबके सामने फूट फूट कर रोया था। जोसेफ और जैक खुद उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। जैक की आंखों में नमी थी। जोसेफ परेशानी से उन्हें देख रहा था। वो जैक के इशारे पर कमरे से बाहर निकल गया था।
जैक जान के पास बैठते उसे सीने से लगा गया। हम उसे ढूंढ लेंगे जान, मैं पूरा मुल्क छान मारूंगा, लेकिन अपने जान की टॉकी को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें इस तरह रोते नहीं देख सकता, मेरा दिल बंद हो जाएगा यार, वो भाई का सर चूमते बोला। तो जान ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो कहाँ अपने भाइयों को ये रोते हुए देख सकता था। मैं ठीक हूँ जैक, और तुम नहीं जानते कि मैं जॉनसन तनिष्क हूँ। मैं कहीं से भी ढूंढ लूँगा उसे, मुझसे छुप कर जाएगी कहाँ। तुम जानते हो ना मुझसे कितनी मोहब्बत करती है वो, नाराज़ नहीं रह सकती मुझसे। वो हंसते बोला तो जैक ने लब नीचे उसे देखा। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जान, घर चलो। नहीं जैक तुम जाओ, मैंने तौकी को ढूंढना है, वो पता नहीं कहाँ होंगी। मैं उसे ढूंढकर वापस घर आ जाऊंगा, तुम घर जाओ। जान, फिलहाल घर चलो, हम मिलकर ढूंढेंगे उसे। जैक को जान की हालत तकलीफ़ दे रही थी। वो पागलों की तरह की हरकत कर रहा था। जैक्सन बिल्कुल ठीक कहता है। मैं ना अच्छा भाई हूँ, ना ही अच्छा दोस्त, और शायद मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। मेरी वजह से मेरे भाइयों की आंखों में आंसू आए। मेरी वजह से तौकी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मैंने तो साइका आंटी की मोहब्बत का मान भी नहीं रखा। ठीक कहता है वो, मैंने गैर की बात पर यकीन किया, लेकिन अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। उसने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। बकवास नहीं कर जान, तू एक बहुत अच्छा भाई है। खबरदार खुद को बुरा भाई कहा तो। तू तो हमारी जान है, हमारा बाप है। तेरी वजह से ही हम यहाँ हैं, वरना कब के मर खप गए होते। तुझ पर सिर्फ तेरा नहीं, हमारा भी हक है। खबरदार अगर खुद को बुरा कहा तो, वरना जान ले लूँगा तेरी। जैक ने फिर उसे सीने से लगाते कहा तो जान रो दिया था। जैक बड़ी मुश्किलों से उसे घर लाया था। जोसेफ ने उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दी थी, जिसकी वजह से वो आते ही सो गया था। जैक उस पर कंबल डालते, उसका माथा चूमते, लाइट ऑफ करते बाहर निकल गया। वो बाहर आया तो जैक्सन को देखा, जो किचन से पानी लेने जा रहा था। जैक ने उसे देखा तो वो बिना कुछ कहे किचन में चला गया। जैक भी उसके पीछे पीछे आया, जैसी लेकिन जवाबदार। जैक्सन मेरी जान, भले वो शादीशुदा था, लेकिन इन दोनों के लिए उनका बेटा ही था। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जैक ने उसकी बात सुनकर ला भेज लिए। जैसी, सॉरी यार, मैंने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन तुम्हारा रवैया भी तो गलत था ना। तुम्हें जान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बड़ा भाई है हमारा। जी, पता है मुझे कि वो बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन तौकी भी दोस्त थी हमारी। भाई को भी पता चलना चाहिए कि जिन पर हमें खुद से बढ़कर भरोसा हो, यकीन हो, जिसका पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, और फिर वही इंसान आपसे नज़रें चुरा ले, आप पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, उसे उस गुनाह की सज़ा दे जो उसने किया ही ना हो, तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दिल दुखता है। जहाँ बात इंसाफ की हो, वहाँ रिश्तों की अहमियत नहीं देनी चाहिए जैक भाई। हमेशा ठीक और सच्चाई का साथ देना चाहिए, और यही असल इंसाफ होता है। जैक्सन, क्या इन हालात में जान को अकेला छोड़ देना ठीक है? भाई होने के नाते क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? वो इस वक्त तकलीफ़ में है, तो तौकी तकलीफ़ में नहीं थी क्या भाई? मुझे उसके पास जाने को क्यों नहीं कहा उस वक्त आपने? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि जैक्सन वो दोस्त है हमारी, उसे हमारी ज़रूरत है? तब आपको अपना भाई याद था, दोस्त नहीं। तो आज भाई के साथ वैसा रवैया क्यों नहीं अपना रहे आप, जैसा तौकी के साथ अपनाया था? छोड़ दे भाई को, छीन ले इनसे उनका सब कुछ, निकाल दो उन्हें घर से। धोखाबाज, झूठा, मतलबी, लालची, ये सब क्यों नहीं कह रहे आप? कैरेक्टरलेस लड़का क्यों नहीं कह रहे आप उन्हें? बस जैक्सन, चुप हो जाओ, मत भूलो बड़ा भैया वो तुम्हारा, जिसने हम दोनों को पाला पोसा और उस मकाम तक लेकर आया, जिसने हमें हर सर्द व गर्म से बचाया, खुद 3-3 नौकरियां की, लेकिन हमें उठकर कभी खुद से पानी तक नहीं पीने दिया। जैक को जैक्सन की बातें सुनकर शदीद गुस्सा आया था। जैक्सन ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। मतलब अभी भी जैक को तौकी का एहसास नहीं था। मैंने ये सब मानने से कब इनकार किया भाई, लेकिन तौकी ने भी तो इतना कुछ किया हमारे लिए। साइका आंटी ने हमको अपना बेटा माना, राजर अंकल ने बाप से बढ़कर प्यार किया। हम बीमार होते तो आंटी और तौकी सारी सारी रात हमारे सराहने बैठी रहती थी। कंपनी को बनाने में राजा राव ने कितनी मदद की हमारी, वो सब कैसे भूल गया? हमारी मेहनत के साथ साथ उनकी मदद, उनका प्यार, उनकी मेहनत भी शामिल थी। हमने उनके साथ इतना कुछ किया, लेकिन कभी भी तौकी, आंटी, नेल्सन ने एक बार भी जताया कि हम उन पर कितने एहसानात हैं? नहीं, कभी नहीं कहा। एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला उन्होंने। एक बार भी जता देते ना वो लोग, तो भाई को ये 27 करोड़ का नुकसान भूल जाना था, नज़रें झुक जानी थी।
खैर मैं भी किसको कह रहा हूँ, सो जाएं, काफ़ी रात हो गई है, गुड नाइट। जसी पानी की बोतल लिए किचन से निकल गया, जबकि जैक बालों में हाथ फेर के लब बीच गया। कहाँ जाता? वो एक तरफ भाई था, दूसरी तरफ बहन थी, दोस्त थी। उसे जैक्सन की किसी बात पर इख्तलाफ नहीं था, लेकिन वो जान को भी नहीं छोड़ सकता था। वो लोग वहाँ पहुँचे तो सबिया की बहन का बेटा उनको लेने आया था। घर आते ही वो उनको उनके पोर्शन में छोड़ते चला गया था। नाज़ली खाला सबिहा की बहन घर नहीं थी उस वक्त। टॉकी ने घर की हालत देखी थी, सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, जगह जगह मट्टी जाले लटके नज़र आ रहे थे। सबिया ने पहले बहन को बताया भी था उनके आने का, लेकिन उन्होंने फिर भी घर की सफाई नहीं करवाई थी। टॉकी ने कमर कसते घर की सफाई शुरू की थी। 2 कमरे, एक किचन और किचन के साथ ही एक वॉशरूम था। 2 घंटे की मेहनत के बाद घर कुछ असली हालत में आया था। मामा, मैं मार्केट से कुछ सामान ले आती हूँ, खाना न जाने कब तक आए। मैं आज का खाना बाहर से ले आती हूँ, कल सुबह फिर राशन भी ले आऊँगी, अभी तो वक्त नहीं है। तो कि यहाँ पहली बार आई हो, तुम्हें क्या पता मार्केट कहाँ है। मामा फिक्र ना करें, मैं ले आऊँगी सब, आप रेस्ट करें तब तक। नेल्सन, मामा का ख्याल रखना। जी आपी। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आई तो रुके आंसू फिर से बह निकले। कहाँ वो दुनिया उसे अकेला कहीं जाने नहीं देते थे, और अब कहाँ वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी। इस वक्त उसे इन तीनों बहुत शिद्दत से याद आए थे। टॉफी को तो अपने और उनके घर के अलावा कोई रास्ता आता ही नहीं था, ना कभी कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती थी। जो कहती थी वो फ़ौरन कदमों में रख देते थे। और अब यहाँ नया शहर था, नए लोग थे, न जाने कैसे थे यहाँ के लोग। क्या वो कभी उनसे नहीं मिल पाएगी? यही सोच उसे रुला देती थी। वो अपने आंसू साफ करते पैदल चलती थी। मुझे एक एक डिटेल पता करके दो, वो हॉस्पिटल के बाद कहाँ कहाँ गई, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी लोकेशन चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। जैक ने अपने आदमी को टॉकी को ढूंढने पर लगाया था। उस वक्त जान के कमरे में था। जान सर बैकग्राउंड से टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। कल से वो उन्हीं कपड़ों में था, ना कुछ खाया था न पिया था। काशवा अभी नाश्ता देकर गई थी, लेकिन उसने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। जान, नाश्ता तो कर लो। टॉकी को कैसे ढूंढोगे जब खुद ही बीमार पड़ जाओगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा जैक कुछ भी खाने को। मुझे बस टॉकी का पता बता दो, जब वो मिल जाएगी तो सब खा लूँगा। अभी हलक से नीचे कुछ नहीं उतरेगा। जान, बच्चों वाली बातें मत करो, खाना ना खाने से वो मिल नहीं जाएगी। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तब तक क्या भूखे रहोगे? तुम्हारा कल बीपी भी हाई था, कुछ खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं, वो तल्खी से बोलता हंस दिया था।